दोस्तों, कोका कोला और पेप्सी जैसी कंपनियों के सामने कितने ब्रांड आए और चले गए, लेकिन कोई इनकी मोनोपोली को नहीं तोड़ पाया। फिर मैदान में उतरे तीन देसी लड़के, जिन्होंने जीरा और नमक से बनाए वो स्वाद जो भारत के हर घर में पसंद किया जाता है। ना कोई सेलिब्रिटी, ना कोई टीवी एड्स का शोर शराबा, फिर भी ये ब्रांड है जो आज दुनिया पे राज कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लाहौरी जीरा की, जिसके हर सिप के पीछे छिपी है एक संघर्ष की कहानी। और हाँ, आप ऐसे सोच रहे हैं कि इसका लाहौर से क्या कनेक्शन है, ये तो अजीब है सोचना। तो इस वीडियो में हम इसी की बात करेंगे। साल 2016 में जब तीनों दोस्त एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उन्होंने एक देसी ड्रिंक बना लेते हैं जीरा और नमक से। और इसका जो स्वाद होता है ना, वो इतना दमदार होता है कि तीनों ने मिलकर एक प्लान बना लेते हैं कि यार इसको तो ना अभी मार्केट में होना चाहिए। इस ड्रिंक का जो टेस्ट होगा वो पूरी तरह देसी होगा, लेकिन जो ब्रांडिंग होगी वो इंटरनेशनल लेवल की दमदार, फ्रेश, ऐसी जिसमें कि सब कुछ एकदम अच्छा लगे और लोग इस चीज़ से कनेक्ट हो पाए। और उन्होंने सब कुछ सोच के इस ड्रिंक का नाम रखा लाहौरी जीरा। अब सवाल तो ये भी उठता है कि लाहौर का क्या कनेक्शन है इस चीज़ से, वाजिब है सोचना। लेकिन एक चीज़ थी जो इसको यूनिक बना रही थी, और वो थी साल्ट, यानी जो नमक। और इसका जो नमक होता है ना, जिसे लाहौरी नमक से जाना जाता है, जिसको ये लाहौरी जीरा बनाने में जो सॉल्ट काम में लेते हैं उसका नाम है लाहौरी। तो इसका नाम रख देते हैं वो लाहौरी जीरा। और इसका जो प्राइस होता है वो सिर्फ 10 रुपये रखते हैं, ताकि हर कोई आदमी इसको आसानी से ख़रीद सके। इसलिए इन्होंने अपनी फैमिली और जो इनके फ्रेंड हो गए, रिश्तेदार हो गए, इनसे वो लोन लेते हैं ये प्रोजेक्ट को मार्केट में उतारने के लिए। और उन्होंने अपना जो पहला जो मैन्युफैक्चर था वो पंजाब के रोपार गांव में उन्होंने पहले स्थित किया, जिसकी कैपेसिटी थी 96,000 बोतल पर डे बनाने की। लेकिन जैसे जैसे मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ती गई, कैपेसिटी कम पड़ गई माल की, तो इन्होंने मैन्युफैक्चर की जो यूनिट है उसको बढ़ा के जो 90,000 था उसको 12 लाख बोतल पर डे बनाने का बना दिया, जिसका सीधा असर कंपनी की ग्रोथ पे पड़ा। और धीरे धीरे उनका जो रेवेन्यू है कंपनी का, वो पिछले 5 साल से, जो 5 साल में 5 करोड़ का था, वो बढ़कर 80 करोड़ तक पहुंच गया। जैसे जैसे सब कुछ सेटअप होता हुआ दिख रहा था, वैसे ही एक दिन 2021 में कंपनी को बड़ा झटका लगता है। जो सरकार की पॉलिसी होती है टैक्स की, वो 2021 में लॉन्च करती है गवर्नमेंट, जिसका टैक्स बढ़ा के सीधा 40% तक कर देती है। 28% की GST और 12% कंपनसेशन लाहौरी जीरा के लिए एक बहुत बड़ा झटका लगा दिया। झटका इसलिए लगा कि इसका जो पहले ही मार्जिन कम था, क्योंकि 10 रुपये में बोतल बिक रही थी मार्केट में, और कंपनी ने इसका जो ड्रिंक्स का प्राइस था वो पहले ही बहुत कम रखा था। कम इसलिए रखा था कि जो लोग थे वो इसको अच्छे से खरीद सके, और छोटे शहरों के लोग इसे आसानी से अफोर्ड कर सकते थे। अभी जब गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाती है तो कंपनी को लगा कि भाई प्राइस बढ़ानी चाहिए अपने प्रोजेक्ट पे। तो सीधी सी बात है कि अगर माल पे डिमांड ज़्यादा थी और लाहौरी जीरा जो 10 रुपये की बोतल बिक रही थी, तो उन्होंने सोचा कि मार्केट में बाकी और भी हैं कंपनियां, अगर इन्होंने मार्केट में जो अपनी जो कोल्ड ड्रिंक है उस पर रेट बढ़ाएंगे तो सीधा सा अर्थ है कि भाई लाहौरी जीरा बिकना बंद हो जाएगा, जिसकी कंपनी पे डायरेक्ट ग्रोथ पे असर गिरेगा। तो इन्होंने एक स्मार्ट तरीका खोजा। स्मार्ट तरीका ये खोजा कि जो 10 रुपये की बोतल थी, प्राइस सेम रखी इन्होंने, लेकिन जो 250 ml का बोतल था उसको 160 ml का कर दिया। सेम प्राइस ऑफर करके भी मार्जिन कंपनी कमा रही थी अच्छी से। और लाहौरी जीरा ने आते आते अभी भारत के 18 राज्यों में एक अपनी स्ट्रॉन्ग पहचान बना ली है। और लाहौरी जीरा आजकल हर दुकान में, हर गली में, हर मोहल्ले में देखने को मिल रहा है। तो ये है लाहौरी जीरे की एक सक्सेसफुल कहानी। और इसका पार्ट 2 भी है कि 3 दोस्त कहाँ के थे, क्या नाम था, कैसे कैसे उन्होंने संघर्ष किया। अगर ये पूरा वीडियो आपको डिटेल में चाहिए तो भाई कमेंट सेक्शन में इसका पार्ट 2 लिखना, मैं पूरी डिटेल दूँगा।